ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम ॐ यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु। आज की इस परम पावन सभा में विराजमान हम सभी के आदरणीय पूज्य स्वामी सत्यवेद जी महाराज और इस पावन मंच की संचालिका विदुषी गायिका बहन सविता जी और आज कई जानी मानी हस्तियां जिनके ऊपर दाह को नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष को गर्व होना चाहिए, ऐसी कदकाठी के और ऐसे खिलाड़ी आदमी मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद में ऐसी लंबाई चौड़ाई के आदमी ढूंढते ही रह जाओगे। तो बहुत कम मिलते हैं और पुलिस की वर्दी में जिस समय चलते होंगे तो मुझे लगता है धरती गुंडे अपने आप ही कांपने लगते होंगे। बहुत खुशी की बात है, आज उनके भी दर्शन हुए और उन्होंने अपने विचार भी बहुत अच्छे रखे। भाई श्री किरणपाल जी, पूज्य बहन जी, बच्चों के लिए बड़ा सुंदर, ये जितनी भी यहाँ रौनक है इसकी शोभा बढ़ी है। सब बाहर के लोगों से, आप लोगों से इसकी शोभा बढ़ी है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय और जिन भाइयों का आज सम्मान किया गया है वो सभी हमारे सम्मान के आदर के पात्र हैं। पूजा के योग्य बहनों, बेटियों, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, थोड़े से विचार आपके सामने रख रहा हूं। प्यारे भाइयों, 12 सितंबर 1944 को एक घटना घटी हमारे देश में। 12 सितंबर 1944 को जो हमारा, आपने सुना होगा, हमारे देश के पड़ोस में एक देश है बर्मा, सुना होगा ना आपने। और 1935 में ये हमसे अलग हुआ था। म्यांमार कहिए, ब्रह्मदेश कहिए। तो बर्मा की राजधानी है रंगून और रंगून में एक हाल है बहुत बड़ा, जुबली हाल बोलते हैं उसे। उस हाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 12 सितंबर 1944 को भाषण हुआ और हॉल बहुत बड़ा है वो। उसमें बाहर भी भीतर भी नेताजी का भाषण सुनने के लिए लगभग 20,000 आदमी इकट्ठे थे। मंच पर नेताजी चढ़े तो उनका बहुत स्वागत हुआ और उन्होंने भाषण देना शुरू किया। और भाषण में एक बात कही उन्होंने कि भाइयों, मुझे दिल्ली की ओर से भारत माता के रोने चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है कि भारत माता रो करके चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि मैंने सदियों से लाखों करोड़ों वीरों को जन्म दिया, शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को जन्म दिया, लेकिन क्या आज इस धरती पर कोई वीर पुरुष ऐसा नहीं है जो अंग्रेजों की गुलामी से मुझे मुक्त कर सके। तो भाइयों, हमें अपने देश को आजाद कराना है, भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुड़ाना है। और याद रखना, या तो हम भारत माता को आजाद करा देंगे और यदि आजाद नहीं भी कराए और लड़ते लड़ते मर गए तो जैसे मर जाएंगे भारत माता, तो पता तो चल ही जाएगा कि तेरे लाल तेरी आजादी के लिए लड़ते लड़ते मर गए। तो
भारत माता कम से कम ये तो संतुष्ट होगी कि मैंने जो अपनी कोख से वीरों को जन्म दिया, उन्होंने मेरी आज़ादी के लिए अपना खून बहाया। एक काम करो वीरों, हर चीज की एक कीमत होती है और जिसकी जो कीमत होती है वही चुकानी पड़ती है। तो याद रखना, आज़ादी एक ऐसी चीज है, ये रुपए पैसे से मिलने वाली नहीं है। ये रुपए पैसा इसकी कीमत नहीं है, आज़ादी की कीमत है खून। और तुम एक काम करो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये रंगून के हाल में कहा था। जिस समय आधा घंटा भाषण हुआ नेताजी का, देखो आर्य समाज के गुण कहां कहां जाते हैं, आर्य समाज की शिक्षा क्या रंग लाती है। केवल 14 साल की एक लड़की छलांग लगा करके मंच पर चढ़ गई। उसने कहा, नेताजी मैं तुम्हारी आजाद हिंद फौज में भर्ती होना चाहती हूं। नेताजी ने उस बच्ची को देखा और उनकी कुछ आंखें गीली हो गई। बेटी तुम फौज में भर्ती होगी? कि हाँ। नेताजी ने बात टालने के लिए कहा, बेटी मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें रोटी खिला सकूं। लड़की ने कहा, रोटी तो हम मांग करके खा लेंगे, लेकिन देश की आजादी के लिए लड़ना है हमें। नेताजी ने कहा, रोटी मांग करके खा लोगे, लेकिन वर्दी भी तो चाहिए, कि वर्दी भी मांग करके बनवा लेंगे। उन्होंने कहा, वर्दी भी मांग करके बनवाएंगे। ये 14 साल की बच्ची से बात हो रही है नेताजी सुभाष की। लेकिन नेताजी ने कहा, रोटी मांग करके खा लोगी, वर्दी बनवा लोगी। सेना में रहने के लिए तो राइफलें चाहिए, राइफलें क्या मंगी हुई मिल जाएंगी? 14 साल की बच्ची कहती है कि नेताजी एक काम करो, तुम्हारे स्वागत में तुम्हारे गले में जितनी मालाएं पड़ी हैं, एक एक माला को निकाल करके नीलाम कर दो। और नेताजी ने 14 साल की बच्ची की बात को माना और गले में से एक माला निकाल करके कहा कि जिनके अंदर राम का खून दौड़ रहा है, कृष्ण का खून दौड़ रहा है, तुम भारतीय ही हो, कल परसों अलग हो गए तो विदेशी मत समझो अपने आप को। बोलो, भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा पैसों में से कौन खरीदेगा? भाइयों, इतिहास गवाह है, सबसे पहली माला 2.5 लाख रुपए में गई थी। आप ये सोच रहे होंगे 2.5 लाख रुपए तो क्या है? ऐसा नहीं है। ये 2.5 लाख उस जमाने के हैं जब महर्षि दयानंद मथुरा में 1 पैसे का 1 किलो दूध पीते थे। आपको पता ना, इतना वृद्ध तो कोई नहीं बैठा यहां। पहले 64 पैसे का रुपया होता था, 4 पैसे का एक आना होता था, 16 चौका 64, 64 पैसे का रुपया। और गोवर्धन सर्राफ नाम के एक व्यक्ति महर्षि से मिले मंदिर में। उसने कहा, ऋषिवर यहां पढ़ते हो? कि हाँ। कि घी दूध का प्रबंध है? महर्षि ने कहा, रोटियों का प्रबंध बड़ी मुश्किल से हुआ, घी दूध कहां रखा? वो गोवर्धन सर्राफ ने कहा, ऋषिवर मैं तुम्हें 2 रुपए महीना दिया करूंगा, 1 महीना दूध पी लोगे ना 2 रुपए में? ऋषि ने कहा, तो काफी। और वो जो विरजानंद पाठशाला चलाते थे, पूरी पाठशाला का किराया 2 ही रुपए था। उस व्यक्ति ने 2 रुपए देने शुरू किए। महर्षि कहते 1 महीना दूध पीने के लिए काफी। हिसाब लगा, 1 पैसा होता था, पैसे में धेला। सुना नहीं सुना? सुना तो हो गई। और धेले में पाई, और पाई में दमड़ी, और दमड़ी में पोटी। ये होती थी पहले। दमड़ी में एक मुद्रा होती थी। अब 1 रुपए से कम तो बाजार में आप खड़े भी नहीं हो सकते। ये उस जमाने के हैं जब महर्षि 2 रुपए में दूध पीते थे। और याद रखना, सच्चाई तो खैर बतानी पड़ती है। जिस दिन ऋषिवर ने बंबई में
आर्य समाज की स्थापना की, वहां बहुत से लोगों ने दान दिया भवन बनाने के लिए। तो आप बंबई कभी घूमने जाया करो, जहां बंबई समुद्र के किनारे पर जाओ ना, तो वहां पता चलेगा दुनिया की सबसे बेशरम जगह है वो। वहां तो जानवर भी माफ कर देता, लड़के लड़की जानवरों को भी माफ कर देते हैं। लेकिन मेरे कहने से आप काकड़वाड़ी आर्य समाज में जाइए, जहां ऋषिवर ने पहली बार आर्य समाज की स्थापना की, और वहां अंदर घुस करके देखोगे दीवार पर दान दाताओं का पत्थर लगा हुआ है। उस दिन ऋषिवर को जो लोगों ने दान दिया, वहां आर्य समाज भवन के लिए जो महर्षि को दान दिया लोगों ने, तो आप वो देखेंगे उन लोगों में, दानदाताओं में सबसे पहला और सबसे बड़ा दानी एक मुल्ला है, एक मुसलमान है जिसने सबसे बड़ा, उस व्यक्ति के 5,000 रुपए दान है। उसका नाम था अल्लाह रखा रहमतुल्लाह सोनावाला। नाम कितना लंबा देखो, 3 नामों के बराबर है ना। अल्लाह रखा उसका नाम था, रहमतुल्लाह बाप का नाम था, और सोने चांदी की दुकान करता था। पूरा नाम हो गया अल्लाह रखा रहमतुल्लाह सोनावाला। उसने महर्षि को 5,000 रुपए दान दिए। इतना 3,000 से ऊपर किसी का दान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापारी भी रहते हैं वहां, लेकिन इतना दान किसी का नहीं है। लेकिन इससे भी कीमती उसने जो उस समय वचन कहे थे, वो वचन है। थोड़े थोड़े विचार सबने रखे। महर्षि ने कहा अल्लाह रखा तुम भी अपने विचार दो। तो मंच पर खड़ा होकर के उस व्यक्ति ने एक बात कही थी, ये देखो मैंने 5,000 रुपए दान दिए और लोग मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। भाइयों, ये जो दान दिया है, ये मैंने अपनी प्रशंसा के लिए नहीं दिया, किसी से डर करके नहीं दिया, किसी की शर्म से नहीं दिया, और किसी स्वार्थ में नहीं दिया। ये जो दान मैंने दिया है, ये दान मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैंने ऋषिवर के 15 व्याख्यान सुने हैं पूना में, और महर्षि के व्याख्यान सुन करके मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यदि रूह को यानी जीवात्मा को जन्नत मिल सकती है, निजात मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, तो केवल दयानंद की बात मिलने से मिल सकती है।